हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज जो हमारा है वो बीपीएससी टीआरई का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा और कल से जो हम लोग करेंगे वो इम्पोर्टेंट सेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस देखने मिलेगा और साथ में उनका डिटेल डिस्कशन भी आपको देखने मिलेगा, वो कल से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं आज का पीवाईक्यू। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप कौन सा है इनमें से। भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा भूकंप जो है सबसे ज्यादा गंभीर और विध्वंसकारी है मेरे दोस्तों, तो वो है आपका भ्रंशमूलक भूकंप। क्या है? भ्रंशमूलक भूकंप, जिसको कि इंग्लिश में टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। देखिए पूछा है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। तो बिहार की सबसे पुरानी जो मेरे दोस्तों नदी घाटी परियोजना है, ये वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, ठीक है। तो बिहार में जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो हमारी क्या है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। याद रख लेंगे कि बिहार की जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, मतलब एसपीएम क्या चीज के लिए एसपीएम का यूज किया जाता है, तो निलंबित कणिका तत्व, घुलनशील कणिका तत्व, दृढ़कृत कणिका तत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, जो एसपीएम जो होता है वो स्टैंड होता है किसके लिए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के लिए क्या होता है, फुल फॉर्म इसका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक है। एसपीएम से तात्पर्य क्या है, तो निलंबित कणिका तत्व, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके, तो निलंबित कणिका तत्व, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा भारतीय जनता पार्टी, मीन्स बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी मतलब कि आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम सिंबल क्या है ये पूछा है, मतलब कि लास्ट स्टेज क्या है ज्वालामुखी का, वोल्केनो का। तो वो क्रेटर है, धुआंरे है, गीजर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो आपका जो लास्ट सिंबल है, जो अंतिम प्रतीक है वोल्केनो का, वो है आपका धुआंरे। क्या है? धुआंरे, जिसे वातिमुख भी कहा जाता है, ठीक है, धुआंरे, जिसे को फेमारोल्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहा जाता है? फेमारोल्स इंग्लिश में, और हिंदी में धुआंरे या वातिमुख कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल पादप जात को, केवल जंतु जात को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा दिया जाता है, तो केवल पादप जात को देते हैं तो बिल्कुल नहीं, केवल जंतु को देते हैं तो बिल्कुल नहीं। तो देते किसको हैं, तो देते हैं मेरे भाई संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दिया जाता है, मतलब कि पादप को भी दिया जाएगा और जंतु को भी दिया जाएगा, दोनों को मिलाकर के सुरक्षा दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके ना। नेक्स्ट। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि छितरा हुआ वन वाला घास का मैदान क्या कहलाता है।
तो वो कृषि वन कहलाता है, वर्षा वन कहलाता है, सवाना कहलाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। वन वर्ड आंसर है, सिंपल सा आंसर है इसका। और जो वो है आंसर आपका, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को जो कहते हैं वो कहते हैं सवाना। क्या कहते हैं? सवाना विल बी आवर करेक्ट आंसर। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो देखिए, बहावियों का मुख्य केंद्र पूछा है बिहार में कौन सा था। तो बहावियों का मुख्य केंद्र जो बिहार में था वो था आपका पटना। क्या था? पटना था। ठीक है, बहावियों का मुख्य केंद्र कहाँ था बिहार में? तो बिहार का मुख्य केंद्र जो बहावियों का था मेरे भाई वो था पटना आपका। ठीक है, बहावियों का मुख्य केंद्र कौन सा था बिहार में? तो वो पटना था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण 1917 का, नील आंदोलन से आप लोग याद रख सकते हैं। चंपारण आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, जगदीशपुर से आप बाबू कुंवर सिंह को याद रख सकते हैं। बाबू कुंवर सिंह को आप जगदीशपुर से याद रखिए, जो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह को आप लोग कहां से याद रखेंगे? जगदीशपुर से। तो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व कौन किए हैं? तो बाबू कुंवर सिंह। और जगदीशपुर कहां है? तो जगदीशपुर जो है बिहार में है। जगदीशपुर कहां है? तो बिहार में है जगदीशपुर आपका। ठीक है, और बाबू कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से नेतृत्व किए हैं 1857 की क्रांति का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, पटना होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट। शांत घाटी, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई जो साइलेंट वैली है वो स्थित है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइलेंट वैली जो स्थित है वो आपका केरल में स्थित है। कहाँ है साइलेंट वैली? तो साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से एक बात याद रख लीजिए, सबसे अधिक वन जो आपका है वो मध्य प्रदेश में ही है। सबसे अधिक वन कहाँ है आपका देखने को मिलता है? तो सबसे अधिक वन जो है मेरे भाई वो मध्य प्रदेश में ही मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक वन कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में मिलता है सबसे अधिक वन, मध्य प्रदेश में। और केरल जो है आपका सबसे शिक्षित जिला भी आपका केरल ही है। सबसे लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, सबसे अधिक शिक्षित राज्य, सबसे अधिक जो है शिक्षित राज्य भी जो आपका है वो है आपका केरल ही है। सबसे अधिक शिक्षित राज्य कहाँ का है? लिटरेसी रेट सबसे अधिक कहाँ का है? तो वो भी केरल का है। ठीक है, और साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली या शांत घाटी वो भी केरल में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सागवान जो पाया जाता है वो कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जो सागवान का जंगल मिलता है, तो सागवान जो मिलता है सबसे ज्यादा वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक सागवान कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक वन भी पाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। तो सर्वाधिक सागवान कहाँ पे? तो वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक सागवान का जंगल कहाँ मिलता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागवान का जंगल पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई जुलाई 1934, मई 1934, जून 1934। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ न तो जुलाई 1934 होगा, न मई 1934 होगा, न जून 1934 होगा। यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर ई विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? मतलब यहां पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 2024 के शुरू, मतलब जनवरी तक, 2024 के जनवरी तक कितने लोग बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो कितने लोग रहे? 25 लोग, 21 लोग, 23 लोग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि पूछ ले फिर से ऐसा क्वेश्चन। तो आपको जो यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, तो 23 लोग जो हैं अभी 26 जनवरी 1950 से लेकर के जनवरी 2024 तक में टोटल 23 लोग जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने लोग रहे हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री केवल 23 लोग रहे हैं अभी तक में। ठीक है ना, 26 जनवरी से लेकर के आपके 2024 के प्रारंभ तक केवल 23 लोग जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है।
तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को जो कहते हैं मेरे भाई, उपसौर, ग्रीष्म संक्रांति, अपसौर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक से याद रखो, पृथ्वी एवं बीच सूर्य के बीच का अधिकतम दूरी पूछे ना, अधिकतम तो अप में चल जाओ, और जब कम दूरी पूछे तो उप में चल जाओ। तो यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछा है तो अधिकतम पूछा है तो अप मतलब ऊपर होता है ना, तो अधिकतम दूरी तो अपसोर दे दो। अधिकतम दूरी पूछ लिया, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का अधिकतम दूरी को एक ट्रिक से याद रखो, अपसोर, अप हो गया तो अपसोर, ज्यादा दूरी हो गया है तो अप कर देंगे, और कम दूरी हो गया है तो उप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर सी नंबर होगा, अपसोर। देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, अधिकतम दूरी पूछा है ना, तो अधिकतम मतलब अप हुआ, अप गया, तो अप मतलब कि अपसोर से जोड़ दो। तो ट्रिक ये याद रखो, अप मतलब अपसोर, ठीक है। तो अपसोर हो गया अधिकतम दूरी, और जब न्यूनतम दूरी पूछ ले तो उपसोर लगा देना है। सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक से याद रखो, इजिली याद रहेगा, ठीक ना। चलो फिर नेक्स्ट, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात, 1991 के पश्चात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, वन वर्ड आंसर, 1991 के पश्चात में, ठीक है, आफ्टर 1991। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है मेरे भाइयों, और ये रिपीट होने का चांस भी बहुत ज्यादा है कि फिर से रिपीट ये होगा आपके टीआरई 4 में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली है कि ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ईंधन है तो नहीं है, पेट्रोलियम है नहीं है, कोयला है नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब देखो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत में एग्जाम्पल कुछ याद रख लो हम लोग, जैसे कि आपका सन एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी याद रख लो पहला, सौर ऊर्जा मतलब कि सोलर एनर्जी याद रख लो, सोलर एनर्जी ये हो गया तुम्हारा सौर ऊर्जा। विंड एनर्जी याद रख लो, विंड एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तुम्हारा फिर एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोगैस हो गया, ये सब क्या है? बायोगैस। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो मेरे भाई ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है ये सब, ठीक ना। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृदा का पलवार करना संबंधित है, तो मृदा का पलवार जो संबंधित है मेरे भाई, तो वो किससे संबंधित है? मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई विल बी आवर करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। मृदा का पलवार करना संबंधित है किसे? देखो पहली बात तो कि मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी भी करेगा, सही बात है। मृदा की नमी को भी बनाए रखेगा, ठीक है, ये भी बात हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिलेगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा है यहाँ कि मानव आंख का जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, उसमें परिवर्तन किसके वजह से होता है? तो कॉर्निया की वजह से, सिलियरी मसल्स की वजह से, प्यूपिल की वजह से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है ना मेरे भाई, वो हमेशा किसके? सिलियरी मसल्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है ना आपके आंखों में होता है सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स जो है ना वो आपका फोकस दूरी में चेंज लाता है, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, बिकॉज सिलियरी मसल्स वो है जो आपके फोकस दूरी में चेंज लाता है आपके आंखों में, ठीक है। तो यहाँ पे सिलियरी मसल्स आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता, तो उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती,
राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो उग्र कृषक नेता आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं। कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं आपके बिहार के एक उग्र कृषक नेता है। इनकी एक पत्रिका का नाम याद रख लो, इनकी एक पत्रिका का नाम याद रख लो जिसका नाम था हुंकार। हुंकार, हुंकार किसकी पत्रिका का नाम है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम है हुंकार। हुंकार जो है स्वामी सहजानंद की पत्रिका का नाम याद रख लो, हुंकार। ठीक है। और राजकुमार शुक्ल जो है 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित है। 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित, चंपारण नील आंदोलन जो हुआ था ना चंपारण में, चंपारण आंदोलन से संबंधित है आपके राजकुमार शुक्ल हैं। राजकुमार शुक्ल कहाँ हैं? तो 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित है आपके राजकुमार शुक्ल। और स्वामी सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका है, क्या नाम है उसका? तो हुंकार पत्रिका है स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। और देखिए आज हमारा जो है सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, और फिर जो हमारा जो री एग्जाम हुआ था तो सब कंप्लीट हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कल से जो हम लोग करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट सेशन वाला क्लास करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके साथ उसका टोटल डिटेल डिस्कशन देखने को मिल जाएगा। ठीक ना, तो टोटल डिटेल डिस्कशन जो रहेगा वो पूरा एकदम डिटेल में रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा। तो उस सेशन को ज्वाइन करना आप लोग नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।